सफलता का सबसे आसान तरीका है कोशिश करना। हार मत मानना, कोशिश करते रहना, हमेशा अपने काम में लगे रहना। जो लक्ष्य हमारा है बस उसको करते रहना और कहीं भी इधर उधर की बातों में नहीं जाना। जी हाँ दोस्तों, ये उस इंसान की बात मैं कर रही हूँ जिसकी कहानी सुनकर आप पूरी तरह से पॉजिटिवनेस से भर जाओगे। आपके अंदर एक ऐसी अद्भुत ताकत आएगी, एक ऐसी अद्भुत एनर्जी आएगी जिससे आपको लगेगा कि आपकी सारी इंद्रियां जाग चुकी हैं। जी हाँ, मैं बात करें उस बच्चे की जिसे बचपन में स्कूल से निकाल दिया जाता है ये कहकर कि ये बच्चा मंद बुद्धि है। उस बच्चे के पेरेंट्स को लेटर जाता है कि आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में मत डालिए, ये बच्चा मंद बुद्धि है, पागल है ये बच्चा, इसे घर पे ही पढ़ाइए जो भी पढ़ाना हो। उस बच्चे की बात कर रही हूँ जो कि हर बार प्रयास करता है, हर बार इतनी कोशिश करता है अपने मकसद को पाने के लिए और बाद में इस दुनिया को वो रोशनी देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ थॉमस एडिसन की, जिनका जन्म 1847 में हुआ था। आई बात समझ में? जो कि ऐसे बच्चे थे। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगी आपसे कि आप जब भी कोई काम करते हो, मेरा बताने का मकसद ये है कि हम में से कुछ लोग कैसे होते हैं, थोड़ी सी भी मेहनत करने के बाद वो ये सोचते हैं कि भाई ये तो हमसे नहीं होने वाला है, ये हम कर ही नहीं सकते हैं। या फिर कभी कभी बोलते हैं अरे उनको भगवान कुछ ऐसी बुद्धि देकर भेजते हैं तब वो करते हैं। अरे जब वो इंसान इतना संघर्ष कर रहा होता है तब तो हम वो नहीं देखते उसकी चीजें। जब सफलता मिल जाती है तो बस हमें वही चीज दिखती है, हमें उसके संघर्ष दिखती ही नहीं कि वो इंसान किस दौर से गुजरा होगा, कितनी संघर्ष, कितनी वो कांटों पे चले होंगे, कितनी उनकी जिंदगी में कितनी तूफान, मतलब कितने अंधेरे थे और अपने मकसद को पाने के लिए, अपने मिशन को पाने के लिए न जाने कितनी अड़चने आई होंगी उनके रास्ते में। तो बस वही चीज है थॉमस एडिसन की जिंदगी में। आप सबको पता है कि उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किया था, बहुत सारा। लेकिन आज हम इन्वेंशन से ज्यादा हम उनके जीवन में उनके संघर्षों की बात यहाँ पर करने आए हैं ताकि उनकी कहानी सुनकर हमें कुछ सीख मिले। हम चाहे तो विद्यार्थी हैं, मतलब स्टूडेंट, या फिर हम कोई जॉब पर्सन हो या बिजनेसमैन हो या हम कुछ भी हो, किसी भी फील्ड में हो, हर फील्ड में एक रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की? स्ट्रगल की। जो स्ट्रगल किया आगे बढ़ गया। आपने ये देखा होगा बहुत सारे रिक्शे चलाने वाले या बहुत सारे पानी पूरी बनाने वाले, क्यों एकदम लोवेस्ट, एकदम निचले स्तर के लोग आगे जाके बहुत बड़े करोड़पति जाते हैं। ऐसे न जाने कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं थॉमस एडिसन की। देखिए, उनको मंदबुद्धि कहा जाता था, पागल बच्चा कहा जाता था। आपको इसलिए बताया जा रहा है, मेरा मकसद इसलिए बताने का कि हम थोड़ी सी हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच आ जाए, हम अपने को किसी से कम न सोचें, हमें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। तो वो बच्चा जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था, जो 9 साल का बच्चा चलती ट्रेन में पेपर बेचता था और पेपर बेचता था, टिकट बेचता था, फिर खाली ट्रेन के डब्बे में अपना प्रयोगशाला बनाया था, ठीक है। तो उस बच्चे की बात मैं कर रही हूँ कि उसने अपनी कोशिशें नहीं छोड़ी। तो चलिए हम बात करते हैं इनकी बचपन से, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर इनका जन्म 11 फरवरी 1857 में हुआ था। फादर सैमुअल एडिसन, मदर नैन्सी एलियट। ओके, देखिए, जो लोग बहुत स्ट्रगल करके कुछ ऐसा कर जाते हैं तो वो जिंदगी में कुछ ऐसा मतलब छोड़ के जाते हैं कि आने वाली जो जनरेशन है उनसे वो कुछ सीखे। जो सीखने वाले हैं सीख कर आगे जाते हैं और जो नहीं सीखने वाले रहते वो सोचते उनको भगवान ने बुद्धि देकर भेजी थी, ऐसा उनको करना था। ये निकम्मे और निठल्ले लोगों का डायलॉग होता है दोस्तों। आई बात समझ में? आप कर सकते हो, पहचानो अपनी ताकत को। हमें भी पहचानने की जरूरत है। जिसने पहचान लिया वो कुछ कर गुजरा।
हमारे देश में, हमारे देश की ही बात नहीं है, इस पूरी दुनिया में कोई एक ही एग्जाम्पल नहीं है। तो चलिए देखते हैं, थॉमस एडिसन जब छोटे थे, ठीक है, तो जब थोड़े बड़े हुए, उनके पेरेंट्स उनको स्कूल में डाले। स्कूल में, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बस खास बातें बता रही हूँ। तो स्कूल में हमेशा टीचरों से बहुत अजीब अजीब सा सवाल करते रहते थे। कहते थे कि जब चिड़िया उड़ सकती है तो हम इंसान क्यों नहीं उड़ सकते हैं, चिड़िया उड़ सकती है तो वो क्यों नहीं उड़ सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हम करें कि हम भी उड़ सके। तो टीचर लोग इतना परेशान हो गए थे, इतना झल्ला गए थे उनसे कि उनको स्कूल से निकाल दिया गया और एक लेटर दे दिया गया उनके पेरेंट्स को। उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, ठीक है, और इसे किसी स्कूल में मत डालिए, ये किसी स्कूल में नहीं पढ़ सकता, इसको घर पे पढ़ाओ, आपको जो भी पढ़ाना है घर पे पढ़ाओ, ठीक है। वो बच्चा लेटर लेकर आता है, अपनी माँ को देता है और माँ से पूछता है, माँ इसमें क्या लिखा है। उतना नॉलेज नहीं था पढ़ने का, उतना ज्ञान नहीं था, एडिशन को उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी। उनकी माँ ने बोला, बेटा इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बड़ा कुशाग्र बुद्धि है, बहुत टैलेंटेड है, बहुत ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि ये हमारे स्कूल में इसको टीचर्स नहीं करा सकते, इतने टीचर्स इतने टैलेंटेड नहीं हैं, इतने उतना अच्छा उनको प्रशिक्षण नहीं दिया गया है कि ये आपके बच्चे को पढ़ा सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिमाग वाला बच्चा है। ऐसा उनकी माँ ने कहा और वो रोने लगी, ठीक है, वो रोने लगी और लेटर को उठाकर उन्होंने अच्छे से कहीं पर रख दिया। ठीक, अब सुनिए, अब स्कूल जाना बंद हो गया, घर पे वो पढ़ने लगे। उनका रिसर्च हमेशा होता रहता था। वो क्या है, एक बार उन्होंने किसी से पूछा कि जब इंसान क्यों नहीं उड़ पाते हैं, जब चिड़िया ये पक्षी उड़ सकती है तो हम इंसान क्यों नहीं उड़ सकते। तो किसी ने उनको बोल दिया कि चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है, इंसेक्ट्स वगैरह स्पिनिश बोलते हैं, वो खाती है इसलिए वो उड़ती है। अब वो अंजाम देना चाह रहे थे, वो चाहते थे कि वो पूरी कोशिश करना चाहते थे। उनको जो पता चलता था, बहुत क्यूरियस थे वो बचपन से। तो उन्होंने क्या काम किया, अगली सुबह वो गार्डन में गए, बहुत सारे इंसेक्ट्स को एक बॉक्स में लेकर आए, उसको ग्राइंड कर दिए और ग्राइंड करके अपने दोस्त को पिला दिया। अब उनको लगा और देखना चाह रहे थे कि देखिए कब उड़ना चालू करता है, कि वाह अब तो मेरा दोस्त उड़ेगा यार, उड़ेगा। इतना उनको मतलब ये नहीं समझ में रहा है कि कीड़ा है, ये खाने की चीज नहीं है, ये सब नहीं। उनको बस एक ही लक्ष्य कि अगर ऐसा है तो करके देखे। इसीलिए थॉमस एडिसन ने बोला है कि सफलता प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है कोशिश करते रहना। बार बार कोशिश करो जब तक कि आपको अपने मकसद में कामयाबी न मिल जाए। बस शर्तें क्या है, मकसद अच्छा होना चाहिए दोस्तों। देखिए तो क्या हुआ, वो जो लड़का उनका जो फ्रेंड है उसको पी लिया, ठीक है, कीड़े का घोल पी लिया। सोचो आप, ठीक ऐसा लग रहा सुन के भी, वो पी लिया और इसके बाद उड़ा तो नहीं, बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया। अब थॉमस की पिटाई होने लगी, थॉमस मार खाए, ठीक है, रोए गाए, सब कुछ किए। इसके बाद इतना परेशान हो गए थे। 9 साल की उम्र में उनकी माँ ने उनको एक बुक दी थी, प्रारंभिक विज्ञान करके एक बुक थी, ठीक है। उस बुक में लिखा था रासायनिक प्रयोग घर पर कैसे करें, ठीक है। वो बुक को पढ़ना चालू कर दिए, खूब पढ़ते थे, घर पे ही अपना प्रयोगशाला बना लिए, बहुत सारा उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। उनको खुद सोचो, खुद ही गुरु, खुद ही शिष्य, सब कुछ खुद ही थे। एक प्रयोग करते थे, सक्सेस नहीं होता था तो फिर दूसरा करते थे, खुद से सीखते थे। मतलब हम जितना मिस्टेक करते हैं उससे हमें वो सीख मिलती है कि अच्छा ये गलत है, अच्छा अभी दूसरा करके देखते हैं। तो उसको ये तो पता चलता है कि जितनी कोशिशें पहले की गई वो असफल प्रयास था, इतना तो ज्ञान होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, ऐसा करते थे घर पे। और ये इसके बाद इन्होंने ये जो कीड़ा पिला के बहुत परेशान कर दिया था, तो इनकी माँ किसी बात से बहुत नाराज हो गई थी, तो उनका सब सामान उठाकर घर के बाहर फेंक दिया था। तो बहुत परेशान हो गए थे, उनको पैसे की जरूरत थी। तो क्या किए, बस वही चलती ट्रेन में उन्होंने क्या किया, अपना ये पेपर बेचते थे, टिकट बेचते थे, कुछ पैसा मिलता था, तो अपना प्रयोगशाला खाली डब्बे में उन्होंने बनाया था, पूरे दिन वही रहते थे। मतलब उनको इतना जुनून था। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अपने काम का लगन, बीच में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी परेशानियां आए,
लेकिन उनका मकसद था कि मुझे कुछ पाना है, कुछ करना है। जो चीज उनको हासिल करना था उसके लिए वो क्या क्या कर रहे हैं देखिए। अभी उनको उनका जो घर पे बनाया था प्रयोगशाला, सब सामान बाहर फेंक दिया गया। ठीक, उनको सबकी बात सुन लेते थे, लेकिन करते थे वो अपनी ही मन की जो उनको चाहिए। ठीक है, तो अब वो ट्रेन में ये सब काम करने लगे। ट्रेन में क्या हो गया, वहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई उनके साथ। एक बार वो प्रयोग कर रहे थे, उसका रासायनिक केमिकल जो है वो नीचे गिर गया था। तो उस जिस डब्बे, वो ट्रेन के एक पर्टिकुलर डब्बे में आग लग गई थी। उसका प्रतिक्रिया हो गया, रिएक्शन हो गया, तो आग लग गई थी। तो क्या हुआ, वहां पे जो कर्मचारी लोग थे, सुरक्षा कर्मचारी लोग, वो अभी वो सिर्फ और सिर्फ उस समय 10 साल के थे। ठीक है, तो उनको जब ये काम करते थे तो इतना छोटा बच्चा, उनको कर्मचारी लोगों ने कान पे जोर से थप्पड़ मारा। इतना जोर से मारा थप्पड़ उनके कान पे कि उनको तब से कम सुनाई देने लगा। अब वो इतने मतलब सकारात्मक सोच के थे कि इसको भी उन्होंने अपनी सफलता में ऐड कर लिया। वो कैसे, वो इसलिए वो सोचते थे कि चलो भाई मुझे कम सुनाई देगा, ये जो फालतू लोग मुझे इतना बोलते रहते हैं वो तो सुनाई नहीं देगा ना, इसका मतलब मैं और कंसंट्रेट करके अपने काम में लगा रहूंगा। सोचो, वो जब प्रयोग करते थे, जब अपना काम करते थे, 4-4 दिन तक लगातार बिना ब्रेक लिए। सोचिए, खाना खाना, लेटरिन बाथरूम सब लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? हर इंसान जाता है, खाना खाता है, बीच में ब्रेक करता है। उस इंसान को उस धुन में कुछ दिखता ही नहीं था। 4-4 दिन तक बिना ब्रेक लिए वो अपने काम में लगे रहते थे। अरे हम इतना नहीं, हमारे अंदर जुनून है तो कम से कम उनका हम 10% भी हमारे अंदर वो जज्बा आ जाए तो हम कहाँ से कहाँ चले जाए, है कि नहीं? आप खुद सोचो, वो एडिसन, उनको क्या हासिल करना था, उनको जो हासिल करना था उसके लिए वो इतना मेहनत कर रहे थे। उनका जब वो बड़े हुए, थोड़े मतलब सब कुछ बचपन में ही इतने मैच्योर थे, वो सोचते थे कि मैं पूरी दुनिया को उजाला कर दूंगा, पूरी दुनिया में रोशनी भर दूंगा। ठीक है, तो उन्होंने बाद में ये सब करने के बाद उन्होंने क्या किया, बल्ब का, इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। जी हाँ दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन ने ये आविष्कार किया था। तो फिर उन्होंने जब बल्ब का आविष्कार किया तो पूरी मतलब ऐसे मतलब सब लोग, अमेरिका के बहुत सारे लोग आके वहां पर, जब पहली बार वो लाइट जला था तो सब लोग बार बार आकर वहां पर देखने आते थे कि अरे ये क्या अजूबा चीज है, कैसी चीज है। आप इमेजिन करिए, आपको तो सब बना बनाया मिल गया है, लाइट जल रही है, सब सारे एक्सपेरिमेंट हुए यार, सब कुछ, हम तो बहुत सुख में है। लेकिन वो इंसान इतना मतलब इतना प्रयासों के बाद, इतना हिम्मत, इतना हौसला कितना रखा होगा इंसान, तब जाके उन्होंने ऐसा काम किया और आज हम रोशनी में हैं। और जब उनकी मृत्यु हुई थी तो एक दिन के लिए पूरे अमेरिका में लाइट बंद कर दिया गया था, अंधेरा था, पूरी तरह से अंधेरा था। वो थॉमस एडिसन जो इतना संघर्ष करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद उनको ये कामयाबी मिली, इतना। और देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप मत करना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। एक बार वो फुर्सत के पल में, ये सब तो चलो काम हो गया, उन्होंने न जाने कितने बहुत सारे बल्ब बनाने में 10,000 से भी ज्यादा उन्होंने असफल प्रयास उनका गया। वो कोशिशें जो भी काम की नहीं थी, इतना बार उन्होंने किया तो भी वो उन्होंने हार नहीं माना। इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक बार फुर्सत के पल में वो अपनी पुरानी चीजों को देख रहे थे, पुरानी यादों में चले गए, तो उनको अचानक से एक लिफाफा मिला। ठीक है, एनवेलप उनको मिला। फिर उसको देखिए कैसा है, उसको खोला उन्होंने। फिर वो ये उनको याद आ रही, तो स्कूल से हमारे बचपन का सब कुछ याद आने लगा। तब तक एडिसन बहुत महान हो चुके थे, पॉपुलर हो चुके थे, फेमस हो चुके थे। उन्होंने पढ़ा, उसमें ये लिखा था कि तुम, आपका बच्चा मंदबुद्धि है, मेंटली बहुत वीक है, आप इसे स्कूल मत भेजिए, किसी भी स्कूल में मत भेजिए, इसे घर पे पढ़ाइए। ठीक है, ऐसा इन्होंने, उसमें टीचर ने लिख के दिया था स्कूल से वो पत्र, जो एडिसन उस समय पढ़े, जिसको अब तक ये सोच रहे थे, जो उनकी माँ ने बताया था कि जब उन्होंने माँ से पूछा था तो माँ ने बताया था कि बेटा आपका बड़ा होशियार है, कुशाग्र बुद्धि है, बहुत दिमाग वाला है, यहाँ पे ऐसे प्रशिक्षित टीचर्स नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके। ऐसा उनकी माँ ने हौसला दिया था अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा वीक ना हो, उसका जो
सोच है वो निगेटिविटी से न घिर जाए, ऐसी महान माता को हम प्रणाम करते हैं। इसलिए बोलते हैं, देखिए, तो फिर उस पत्र को पढ़कर एडिसन, घंटों एडिसन ने रोया था कि मतलब अब इसलिए उनको रोना और भी आ रहा था क्योंकि उस समय, जिस समय उनको लेटर मिला था, लेटर उन्होंने पढ़ा था, उसमें उनकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। और वो इसलिए हमेशा सबसे यही बात कहते थे कि ये सफलता का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा एक तरीका है कि कोशिश करते रहो, बस कोशिश करते रहो, बार बार कोशिश करते रहो, हार मत मानो, प्रयास करते रहो। यही सबसे बड़ी सफलता का क्या है, पूंजी है, सबसे बड़ा सफलता का एक बहुत बड़ी चाबी है। और हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए दोस्तों। ये इतनी अच्छी बात है कि हमें ऐसे लोगों की कहानियां पढ़नी चाहिए। हम फेसबुक या व्हाट्सएप या कहीं पर भी बहुत फालतू चीजें पढ़ते रहते हैं, फालतू गेन करते रहते हैं। हमें वो उन शख्स के बारे में जानना चाहिए जिससे हमें कुछ अच्छी चीजें मिले। शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। शब्दों से हम इतना, हमारे अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। यहाँ पर तो इस धरती पे न जाने कितने ऐसे लोग हैं कि किसी किसी की बातों से कुछ ऐसा असर हुआ है कि उनकी पूरी काया ही पलट गई है कि नहीं, अब से मैं भी ऐसा करूंगा। और वो इंसान जिसकी कहानी सुना है उससे भी कई गुना ज्यादा आगे निकल गया है। ऐसे भी कुछ लोग हैं हमारी धरती पे। तो हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही सच्ची और दिलचस्प और अच्छी बातें जो आपको मोटिवेट करे, ऐसी कहानियां हम लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, बाय।